Hello everyone, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss with you two type of plant movements, that is tropic movement and nestic movement। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रॉपिज्म क्या होता है या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है। तो देखो ये जो मूवमेंट है इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट्स है हमारे पास वो कुछ ना कुछ मूवमेंट शो करते हैं अगेंस्ट द स्टिमुलस। ठीक है, ये स्टिमुलस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है वो मूवमेंट शो करेंगे। वो जो मूवमेंट है फर्दर टू टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है। तो देखो ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या है कि जो डायरेक्शन है हमारे पास स्टिमुलस की वो डिसाइड करती है कि क्या डायरेक्शन हमारे पास रिस्पॉन्स की होगी। देखो अगर मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ वो सराउंडिंग में स्टिमुलस को ऑब्जर्व करेंगे और स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही वो अपने कुछ ना कुछ एक्शंस दिखाते हैं, उनका रिस्पॉन्स आता है। तो अगर जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस है वो डिसाइड करने लग जाए डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स को, तो जो मूवमेंट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। पॉजिटिव कब होगी, अगर प्लांट पार्ट टूवर्ड्स द स्टिमुलस अपना रिस्पॉन्स दिखाता है, मीन्स जिस डायरेक्शन में हमारे पास स्टिमुलस है उसी डायरेक्शन में प्लांट का रिस्पॉन्स आ रहा है। और अगर वो अगेंस्ट द स्टिमुलस है देन इट इज नोन एज नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि दो टाइप के ट्रॉपिज्म है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये कैसी मूवमेंट है, इट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट, कि यहाँ पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि वो पॉजिटिव होगा या फिर वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा। अब इसके बाद हम वेरियस टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि जो ट्रॉपिज्म है उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब है कि इस केस में जो स्टिमुलस है वो हमारे पास क्या होगा, केमिकल होगा। सेकेंड वन इज दी फोटोट्रॉपिज्म। जो फोटोट्रॉपिज्म है उसमें स्टिमुलस विल बी लाइट। थर्ड वन इज दी जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब स्टिमुलस यहां पर ग्रेविटी होगी। देन हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से, सो हेयर स्टिमुलस विल बी वाटर। एंड लास्ट वन इज दी थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब यहां पर जो स्टिमुलस है दैट विल बी टच। तो सबसे पहले आपको ये स्टिमुलस लर्न होने चाहिए कि किस टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म में कौन कौन से हमारे पास स्टिमुलस प्रेजेंट है। इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये ट्रॉपिज्म्स क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। फोटोट्रॉपिज्म में हमने ये पढ़ा था कि स्टिमुलस क्या है, लाइट है। तो इसकी डेफिनेशन यही बन जाती है दैट मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। ठीक है, कि स्टिमुलस क्या है, लाइट है, प्लांट पार्ट क्या कर रहे हैं, लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहां पर वो क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। देखो कैसे, एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। ये हमारे पास सन है, यहां पर मैंने ये प्लांट को बनाया है, दिस इज दी प्लांट पार्ट। सपोज ये प्लांट है, ये इसकी स्टेम है और ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, इसकी रूट्स है। तो क्या होता है फोटोट्रॉपिज्म के केस में, जिस डायरेक्शन में सन होता है उसी डायरेक्शन में जो हमारे पास स्टेम्स होती हैं वो ऐसे बेंड होने लग जाती हैं और जो रूट्स है वो ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड होती हैं। तो इसका मतलब स्टेम किस साइड बेंड हो रही है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस। तो यहाँ पर जो स्टेम है वो क्या शो करेगी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को, और जो हमारे पास रूट्स हैं वो क्या शो करेगी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को। और यहाँ पर जो बेंडिंग हो रही है, आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने ये चीज बताई थी कि ये जो बेंडिंग है ये किसकी वजह से होती है,
ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। जिस साइड पर भी ऑक्सिन हार्मोन की अमाउंट एक्सेस होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, बेंडिंग होती है प्लांट पार्ट की। तो फोटोट्रॉपिज्म का आपको मतलब समझ आ गया है। ये आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि सन जिस साइड ज्यादा होता है, जिस साइड ज्यादा रेज होती हैं, प्लांट पार्ट उस साइड ज्यादा बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टेम की बेंडिंग टुवर्ड्स द सन हुई, दैट मीन्स वो पॉजिटिव शो करेगी, और रूट्स क्या शो करेंगी, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड इज जियोट्रॉपिज्म। इसमें हमारे पास जो स्टिमुलस है वो ग्रेविटी है। तो देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ पर होती है। तो ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर होती है, हमेशा डाउनवर्ड होती है, टुवर्ड्स द अर्थ। तो अगर हम ये प्लांट ले रहे हैं तो प्लांट में आपको इतना तो पता है ना कि जो हमारे पास, सपोज ये मैंने प्लांट बनाया है, इसकी जो स्टेम्स हैं वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, और जो रूट्स हैं वो कहाँ ग्रो करती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि जो हमारे पास स्टेम है ये क्या शो कर रही हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो रूट्स हैं ये शो कर रही हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। यही आपको पता होना चाहिए। रूट्स एंड स्टेम्स में कंपैरिजन आपसे ऐसे ही पूछेंगे कि बताओ अगर रूट्स की बात कर रहे हैं, रूट्स क्या करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, बट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। तो इसको एक्सप्लेन करो, हाउ कैन यू से दिस। तो आप इजीली बता सकते हो पहले फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है और अब ये जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म में हमने बोला था वाटर की बात। तो अब देखो जो वाटर है उसको भी हम कहां पर देते हैं, सॉइल में देते हैं, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में देते हैं। तो इस केस में भी हमारे पास जो रूट्स हैं वो शो करेंगी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और जो स्टेम है वो शो करेगी नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। हमने टाइप्स पढ़े हैं, फोटो, जियो एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसमें हमने रूट्स एंड स्टेम के एग्जाम्पल्स को ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब हमारे पास है कि थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है। थिग्मोट्रॉपिज्म में हमने जो स्टिमुलस पढ़ा था वो पढ़ा, तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ क्लाइंबिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपने देखा होगा कई बार जो प्लांट पार्ट होता है, सपोज ये स्टेम है, इसमें ऐसे कर्ल्स बने होते हैं, तो ये क्या है, क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो इसमें जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें टेंड्रिल्स की, जो टेंड्रिल्स हैं वो क्या होती हैं, दे ग्रो टुवर्ड्स द स्पोर्ट। स्पोर्ट की जिस साइड सपोर्ट होती है उस साइड वो ग्रो हो जाती हैं। और ये होता किसकी वजह से है, या तो ये टच की वजह से होता है या फिर ये विंड की वजह से होता है। तो टच भी इसमें इंक्लूड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टेंड्रिल्स हैं ये क्या शो कर रही हैं, पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म को शो कर रही हैं। इसमें नेगेटिव का एग्जाम्पल नहीं है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव का ही एग्जाम्पल है। नाउ लास्ट टाइप इज दी कीमोट्रॉपिज्म। इसमें अब हमने किसकी बात करनी है, केमिकल की बात करनी है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो आपके पास हो जाएगा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। ठीक है, कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उस टाइम क्या होता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाती है टुवर्ड्स द ओव्यूल, और ये तो उसके टुवर्ड्स हो रही है, दैट्स वाई ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ये जो पोलन ट्यूब का कॉन्सेप्ट है या फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जब आप वो स्टडी कर लोगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कि पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कैसे ओव्यूल की डायरेक्शन में होती है, और वो किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये 5 टाइप के ट्रॉपिज्म्स क्लियर हो गए होंगे। सिर्फ ट्रॉपिज्म्स में आपको याद क्या रखना है कि जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स। सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है। अब सेकेंड टाइप को हम स्टडी करते हैं कि सेकेंड टाइप की मूवमेंट क्या होती है, दैट इज नोन एज नेस्टिक मूवमेंट। फर्स्ट हमारे पास थी ट्रॉपिक मूवमेंट और सेकेंड हमारे पास क्या है, नेस्टिक मूवमेंट है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो मूवमेंट है इट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट।
ठीक है, जो हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट थी वो डायरेक्शनल थी, बट नेस्टिक क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस है दैट विल नॉट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ समझना, दैट डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस विल नॉट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स। यही दोनों में हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो नेस्टिक मूवमेंट है इट कैन बी ग्रोथ मूवमेंट और नॉट, ये दोनों हो सकती है, ग्रोथ भी हो सकती है, ग्रोथ नहीं भी हो सकती, बट जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो ऑलवेज एक ग्रोथ मूवमेंट ही होती है। तो इसके अंदर हमने दो टाइप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज थिग्मोनेस्टी। नेम्स ध्यान रखना, जैसे वहां पर क्या था, थिग्मोट्रोपिज्म था क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ रहे थे। यहां हम नेस्टिक मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो नेम क्या आएगा, थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी है दैट मीन्स स्टिमुलस इसमें टच होगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें, फोटोनेस्टी। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट से। तो बस ये दो ही हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट के टाइप्स होते हैं। तो अब इन्हें वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि थिग्मोनेस्टी क्या होती है। थिग्मोनेस्टी में जो स्टिमुलस होता है दैट इज टच। तो यहाँ पर जो मेन एग्जाम्पल होता है वो हमारे पास है सेंसिटिव प्लांट का। आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी भी आप किसी एक प्लांट को टच करते हो तो कुछ प्लांट्स क्या है, आपके टच करने से वो फोल्ड अप हो जाते हैं, तो उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सेंसिटिव प्लांट्स बोलते हैं। और यू कैन से टच मी नॉट प्लांट। और अगर मैं हिंदी में बात करूं इसको हम छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, कि टच करने पर इनकी जो लीव्स हैं वो फोल्ड अप हो जाती है। तो अब हम रीजन समझते हैं कि इन प्लांट्स को टच करने पर लीव्स इनकी फोल्ड अप क्यों हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछते हैं दैट व्हाई द फोल्डिंग ऑफ लीव्स टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट। तो देखो इसी को हम समझते हैं। तो जो हमारे पास सेंसिटिव प्लांट होता है उनके पास क्या होती हैं, पैड लाइक स्वेलिंग्स होती हैं। सेंसिटिव प्लांट हैव पैड लाइक स्वेलिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्विनी बोलते हैं। और ये कहां पर होती है, एट द बेस ऑफ ईच लीफ। जो लीफ का बेस है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको शो करूं, रफ आइडिया दूं, तो देखो सपोज ये हमारे पास स्टेम है और ये हमारे पास लीफ है। तो लीफ का ये जो बेस है यहाँ पर ये जो पैड लाइक स्वेलिंग्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पल्विनी बोलते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हम लीफ को टच करते हैं तो इस पल्वनी में से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। इस लॉस ऑफ वाटर की वजह से जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, अपनी फर्मनेस को लूज कर देती हैं। फर्मनेस को लूज करने की वजह से लीव्स गेट फोल्ड अप। क्लियर हुआ है कि जो सेंसिटिव प्लांट है, सिर्फ सेंसिटिव प्लांट की बात हो रही है और किसी प्लांट की बात नहीं हो रही, कि सेंसिटिव प्लांट के पास क्या होती है, पैड लाइक स्वेलिंग्स होती हैं जिसे हम पल्वनी बोलते हैं। और जैसे ही हम इसको लीफ को टच करते हैं तो पल्वनी में से वाटर का लॉस होता है, जिसकी वजह से लीव्स क्या करती है, अपनी फर्मनेस को लूज कर देती है। दैट्स वाई फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अब थिग्मोनेस्टी क्या होती है। अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप इसका समझते हैं, दैट इज फोटोनेस्टी। एंड वन थिंग मोर, तो हम ये जो थिग्मोनेस्टी की बात कर रहे थे इसमें आपने क्या देखा कि जो लीव्स है वो फोल्ड अप ही हो रही है ना सिर्फ, और तो कुछ नहीं हो रहा। तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि जो थिग्मोनेस्टी है इट इज नॉट ए ग्रोथ मूवमेंट। ये हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। तो आपसे अगर पूछें गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट विच इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, तो आप उसमें एग्जाम्पल किसका दोगे, थिग्मोनेस्टी का दोगे। अब सेकंड है फोटोनेस्टी, जिसमें हमारे पास लाइट का जिसमें स्टिमुलस लाइट होता है। तो इसके अंदर हमने दो एग्जाम्पल्स देखने हैं। फर्स्ट इज द डेंडेलियन फ्लावर। तो जो ये हमारे पास डेंडेलियन फ्लावर है इसकी जो पेटल्स हैं ये ओपन हो जाती हैं ब्राइट लाइट में और ये क्लोज हो जाती हैं डार्क में। ठीक है,
कि ब्राइट लाइट में तो ओपन हो जाती हैं बट डार्क में ये क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। और ये जो फोटोनेस्टी है ये एग्जाम्पल किसका है, ग्रोथ मूवमेंट का है। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे ये हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट का एग्जाम्पल है। तो देखो पेटल्स का ओपन होना, इसका मतलब क्या है कि जो इनर सरफेस है उसकी ग्रोथ हुई होगी, इनर सरफेस ग्रो हुआ होगा, तभी तो वो हमारे पास क्या है, पेटल्स ओपन हुई है। मीन्स आउटर सरफेस के कंपैरिजन इनर सरफेस की ग्रोथ ज्यादा हुई है। और क्लोज होने का मतलब क्या है इस केस में, कि आउटर सरफेस ज्यादा ग्रो हुआ होगा एज कंपेयर टू इनर सरफेस। इसीलिए हम बोलते हैं कि फोटोनेस्टिक इसका एग्जाम्पल है, ग्रोथ मूवमेंट का एग्जाम्पल है। ध्यान रखना इसमें डेंडेलियन फ्लावर ओपन होता है ब्राइट में बट डार्क मीन्स नाइट में वो क्लोज होता है। एक और एग्जाम्पल है दैट इज मून फ्लावर, ये हमारे पास ऑपोजिट होता है डेंडेलियन फ्लावर का। ऑपोजिट होने का मतलब कि ये ब्राइट लाइट में तो क्लोज होता है और ये हमारे पास डार्क में ओपन हो जाता है। क्लियर हो गया आपको कि अगर वो ग्रोथ मूवमेंट के बारे में पूछेंगे तो आप फोटोनेस्टी बताओगे, और अगर पूछेंगे नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट तब आप थिग्मोनेस्टी को बताओगे। सो विद दिस योर प्लांट पार्ट इज कंप्लीटेड। कि प्लांट के हमने वेरियस 4 टाइप के हॉर्मोन्स पढ़े जो हेल्प कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाने में, और इसकी 2 टाइप्स की हमने मूवमेंट्स पढ़ी हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट डिस्कस करूंगी, that is coordination in animals or human beings. Thank you so much guys for watching my video. If you like my video then subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.